नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने कहा, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 102 करोड़ से अधिक टीके उपलब्ध कराए गए। इनके पास अभी भी है 10 करोड़ 72 लाख खुराक। झारखंड के 23 जिले कोरोना संक्रमण से हुए मुक्त। सिर्फ रांची से मिले 7 नए मरीज। राज्य में बचे 122 सक्रिय मामले। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार ने आईआईएम रांची में प्रबंधन में एकीकृत कार्यक्रम का वर्चुअल उद्घाटन किया। स्टार्टअप और आत्मनिर्भर भारत अभियान के जरिए आगे बढ़ने पर दिया जोर। और पाकुड़ जिले में उत्पादित फल और सब्जियां अब विदेशों में भी बिकेंगी। एपीडा के सहयोग से पहले चरण में 11 क्विंटल कच्चू भेजने की तैयारी। और अब समाचारों से पहले एक जरूरी संदेश। भारत कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल करने के निकट है। ऐसे में आकाशवाणी उन सभी चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का अभिनंदन करता है जिन्होंने इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान दिया है। इसके साथ ही हम आप सभी को सतर्क करना चाहते हैं कि कोविड अभी गया नहीं है। हमारी आप सभी से अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया त्योहारों के समय में इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहने, 2 गज की दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह स्वच्छ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन 011-2397-8046 और 1075 पर फोन करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 102 करोड़ से अधिक टीके उपलब्ध कराए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों के पास अभी भी 10 करोड़ 72 लाख से अधिक टीके बचे हुए हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 97 करोड़ 79 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल 12,05,000 से अधिक टीके लगाए गए। पिछले 24 घंटों में 19,582 मरीज स्वस्थ हुए और संक्रमण से स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 98.12% हो गई। कल 13,596 नए मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई। देश में कोविड संक्रमण के अब 1,89,000 मरीज उपचाराधीन हैं। मंत्रालय ने कहा है कि देश में जांच का काम तेज किया गया है और अब तक 59 करोड़ 19 लाख से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। झारखंड की राजधानी रांची में कल कोरोना के 7 नए केस मिले हैं। अन्य 23 जिलों में एक भी नया मरीज नहीं मिला है। राज्य में कुल 122 सक्रिय मरीजों में अकेले राजधानी रांची में 62 लोग शामिल हैं। राज्य में लोग तेजी से स्वस्थ भी हो रहे हैं। कोरोना की रिकवरी रेट 98.49% है। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत अब तक देश भर से 50 लाख किलोग्राम से भी अधिक कचरा एकत्र किया गया है। कचरा साफ करने के लिए 1 महीने तक चलने वाला स्वच्छ भारत अभियान 1 अक्टूबर को शुरू किया गया था। युवाओं के नेतृत्व में इस अभियान को नेहरू युवा केंद्र संगठन के माध्यम से देश के 744 जिलों के 6 लाख गांवों में चलाया जा रहा है। इससे पहले श्री ठाकुर ने बताया था कि स्वच्छ भारत अभियान विश्व का सबसे लंबा सफाई अभियान होगा, जिसमें देश के विभिन्न हिस्सों से 75 लाख टन से अधिक कचरे की सफाई की जाएगी। स्वच्छ भारत मिशन के तहत गिरिडीह जिला खुले में शौच मुक्त हो चुका है। छोटकी खरडीहा पंचायत के लोग स्वच्छता को लेकर काफी जागरूक हैं। यहाँ बाहर से आने वाले लोगों के लिए 2-2 सामुदायिक शौचालय कार्यरत हैं। खुले में शौच बंद करने से बीमारी कम हो गई है। हर घर में शौचालय निर्माण होने से सभी खुश हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार प्रकट कर रहे हैं। मेरा नाम महेश राम। तो माननीय देश के प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी का जो मिशन है स्वच्छ भारत मिशन, उसके तहत मेरा छोटकी खरगडिहा गांव आज पूरे ओडीएफ हो चुका है और एक भी व्यक्ति शौच के लिए बाहर नहीं जाते हैं। सभी लोग शौचालय में शौच करते हैं और आए दिन जो बीमारियां होती थी उस बीमारी से हमारे गांव मुक्ति मिली है और हम धन्यवाद देना चाहेंगे अपने प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी को। मेरा नाम भाई प्रसाद साहब। आज हमारे गांव में पूरी तरह से ओडीएफ हो चुका है और आज हमारे गांव के जनता ग्रामीण अपने अपने शौचालय में शौच करते हैं और बीमारी को दूर भगाने का बहुत बड़ा फैसला उन्होंने अपने आप में लिए और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मोदी जी को जो गरीबी के घर में एक शौचालय का बनाने का मौका दिए। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची द्वारा स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर 18 अगस्त से साप्ताहिक अमृत महोत्सव क्विज का शुभारंभ किया गया है।
सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और मिशन ब्लू फाउंडेशन अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी समाचार रांची के साथ सहयोगी के रूप में शामिल है। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाए गए राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर्स के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075, राज्य हेल्पलाइन नंबर है 104, महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098, वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की हेल्पलाइन है 14567, मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निम्हांस का नंबर है 0804611007, आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गॉव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष सरकार ने भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM रांची में आज 5 वर्षीय इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट प्रोग्राम की वर्चुअल शुरुआत की। IIM रांची के प्रबंधन कोर्स के पहले बैच के विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए उन्होंने सभी को शुभकामनाएं दी। डॉक्टर सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्टार्टअप इंडिया आत्मनिर्भर भारत अभियान की चर्चा करते हुए सभी विद्यार्थियों से नई नीतियों का बेहतर तरीके से प्रबंधन करते हुए हर क्षेत्र में आगे बढ़ने की उम्मीद जताई। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि झारखंड में ट्राइबल बच्चों को केंद्रीय शिक्षण संस्थानों में पढ़ने का मौका मिलेगा, जिससे वे यहाँ के लोगों के हुनर को तराश सकते हैं। इस कोर्स के पहले बैच में 120 बच्चे शामिल हैं। भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा की 3 दिवसीय राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक 22 अक्टूबर से होगी। बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित कई नेता शामिल होंगे। ये जानकारी भाजपा एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर उरांव ने कल प्रेस वार्ता में दी। उन्होंने बताया कि रांची के बिरसा मंडप कार्निवाल हॉल में होने वाली इस बैठक के पहले दिन राष्ट्रीय और प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक होगी। बैठक में जनजातीय समाज के हितों से जुड़े विषयों पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने बताया कि इसके अलावा बैठक में केंद्रीय मंत्रिमंडल के 8 जनजातीय मंत्री आएंगे। इसके अलावा 46 सांसद भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना लोगों के लिए काफी लाभकारी साबित हो रही है। सरायकेला में भी इस बीमा योजना के जरिए लोगों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। इस अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सरायकेला संवाददाता। सरायकेला खरसावां जिले में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना लोगों के लिए काफी लाभकारी साबित हो रही है।
इस बीमा योजना के जरिए लोगों को कम प्रीमियम पर अधिक लाभ मिल रही है। इस कड़ी में गम्हरिया प्रखंड के बड़ा कांकड़ा पंचायत अंतर्गत मधुपुर गांव निवासी स्वर्गीय संजय महतो की पत्नी मेनका देवी को बैंक ऑफ इंडिया गौरांगडी शाखा द्वारा बीमित राशि 2 लाख रुपए का चेक भुगतान किया गया। पिछले 9 मई को संजय महतो का निधन हुआ था। इसके बाद आश्रित द्वारा बीमा राशि भुगतान के लिए आवेदन दिया गया था। एलडीएम बीके सीट ने कहा कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना है। गोलक बिहारी, आकाशवाणी समाचार, सरायकला खरसावां। तेलंगाना से गुजर रहे निम्न दबाव का असर झारखंड पर पड़ा है। इस वजह से अचानक मौसम में बदलाव आया है। रांची सहित झारखंड के कई हिस्सों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। 20 अक्टूबर तक राज्य भर में वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि इस बारिश से राज्य भर में 3 से 4 डिग्री तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। तापमान गिरने से ठंड बढ़ने के आसार हैं। 21 अक्टूबर से मौसम साफ हो जाएगा। पाकुड़ जिले में उत्पादित फल और सब्जियां अब विदेशों में भी बिकेंगी। एपीडा के सहयोग से पहले चरण में 11 क्विंटल कच्चू भेजने की तैयारी चल रही है। कृषि विभाग फलों और सब्जियों की खेती करने वाले किसानों का रजिस्ट्रेशन भी कर रहा है। पाकुड़ जिले में उत्पादित फलों एवं सब्जियों का स्वाद अब विदेशों में रह रहे लोग भी चख सकेंगे। एक्सपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सहयोग से जिले से फलों एवं सब्जियों को विदेश भेजने की दिशा में काम भी शुरू हो गया है। प्रगतिशील किसानों एवं कृषक मित्रों को प्रशिक्षण देने के साथ ही फलों एवं सब्जियों की खेती करने वाले किसानों का रजिस्ट्रेशन भी किया जा रहा है। पहले चरण में 11 क्विंटल कच्चू पाकुड़ से विदेश भेजने के लिए एपीडा के जरिए डिमांड भी मिला है। जिले से फलों एवं सब्जियों का विदेशों में एक्सपोर्ट होने से किसानों को न केवल उचित दाम मिलेगा बल्कि उनकी आमदनी भी बढ़ेगी। राम प्रसाद सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, पाकुड़। पुरुषों के T20 विश्व कप क्रिकेट में भारत का पहला मैच पाकिस्तान के साथ 24 अक्टूबर को होगा। इससे पहले भारतीय टीम आज दुबई में इंग्लैंड के साथ अभ्यास मैच खेलेगी। ये मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे शुरू होगा। बुधवार को दुबई में ही दूसरे अभ्यास मैच में भारत का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। कल रात मस्कत में ग्रुप बी मुकाबलों में बांग्लादेश ने स्कॉटलैंड को 6 रन से और ओमान ने पापुआ न्यू गिनी को 10 विकेट से हराया। ये टूर्नामेंट पहले भारत में होना था, लेकिन कोविड महामारी के कारण इसे संयुक्त अरब अमीरात और ओमान में स्थानांतरित कर दिया गया। और अब संक्षिप्त खबरें। रामगढ़ जिले के रजरप्पा थाना क्षेत्र के बड़की पोना टोला केतारी गांव में पुलिस दल पर जानलेवा हमले के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। एसपी प्रभात कुमार के नेतृत्व में की गई छापेमारी में 26 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गोड्डा जिले के बलबड्डा थाना क्षेत्र में आज सुबह तालाब से एक युवक का शव बरामद किया गया। वहीं महागामा में के एक चारी मुख्य मार्ग पर एक असंतुलित बाइक से दुर्घटना के बाद 3 बाइक सवार घायल हो गए। खूंटी के जरियागढ़ थाना क्षेत्र के इंदवन जंगल के किनारे खेत में हाथी ने एक बुजुर्ग महिला को कुचलकर मार डाला। हजारीबाग जिले के गोरा थाना क्षेत्र में 3 किलो गांजा के साथ पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। गरबा जिले के कांडी थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की को अपहरण कर दुष्कर्म करने का मामला प्रकाश में आया है। पीड़िता को औरंगाबाद बाल कल्याण समिति के माध्यम से गरबा CWC को सौंपा गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने कहा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 102 करोड़ से अधिक टीके उपलब्ध कराए गए। इनके पास अभी भी 10 करोड़ 72 लाख खुराक है। झारखंड के 23 जिले कोरोना संक्रमण से हुए मुक्त, सिर्फ रांची से मिले 7 नए मरीज, राज्य में बचे 122 सक्रिय मामले। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार ने IIM रांची में प्रबंधन में एकीकृत कार्यक्रम का वर्चुअल उद्घाटन किया। स्टार्टअप और आत्मनिर्भर भारत अभियान के जरिए आगे बढ़ने पर दिया जोर। और पाकुड़ जिले में उत्पादित फल और सब्जियां अब विदेशों में भी बिकेंगी। एपीडा के सहयोग से पहले चरण में 11 क्विंटल कच्चू भेजने की तैयारी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।